हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो पिछले कुछ सालों से जो फिनटेक क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, यानी कि ये जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये बिना इनकम प्रूफ के ही आपको जो है ये क्रेडिट स्कोर से ही यहाँ आपको ये जो है फिनटेक डिजिटल कार्ड्स होते हैं, फिनटेक क्रेडिट कार्ड अच्छी लिमिट के साथ आपको ये मिल जाता है। इवन आपका इस क्रेडिट स्कोर ख़राब भी होगा तो भी ये डिजिटल कार्ड आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये आसानी से मिलने का मेन रीज़न इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा क्या है इसके सच्चाई। तो कम्प्लीटली ये जो है डिजिटल ऑनबोर्डिंग होता है, यानी कि आपका जो है सिर्फ आधार नंबर और पैन नंबर आपको चाहिए। यही दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप जो है सिर्फ KYC कंप्लीट करेंगे या सिर्फ वीडियो KYC कंप्लीट करने के बाद आसानी से ये कार्ड आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड भी यहाँ मिल जाता है। आपको उसी जिस ऐप से आप यहाँ अप्लाई करेंगे उसी ऐप पे ये इंस्टेंटली आपको ये वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाता है। साथ ही इंस्टेंटली आपको इसको यूज़ भी कर पाते हैं ई-कॉमर्स की साइट पर ऑनलाइन परचेज के लिए आसानी से यूज़ कर पाते हैं। और ये जो फिनटेक क्रेडिट कार्ड है, आपको कोई भी यहाँ फिजिकल KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो फिनटेक कंपनी है, ये जानबूझकर क्रेडिट स्कोर ख़राब होने के बावजूद या तो फिर आपका इनकम बहुत लो है फिर भी उन कस्टमर को यहाँ आसानी से दे देती है, यानी कि ख़राब क्रेडिट स्कोर या लो इनकम ग्रुप को ही यहाँ कस्टमर को ही यहाँ टारगेट करती है। क्योंकि आपके पास कभी ना अगर आपका लो इनकम है या ख़राब क्रेडिट स्कोर है तो आपके पास कभी ना कभी तो यहाँ आपको पैसे की कमी हो जाएगी। तो पैसे की कमी होंगी तो ऑब्वियसली आप यहाँ डिफ़ॉल्ट कर बैठेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे फिनटेक कंपनी का ही यहाँ फ़ायदा होने वाला है, या जो क्रेडिट लाइन वाली जो कंपनी होती है उन्हीं का यहाँ फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे बैंक भी चाहती है कि कभी ना कभी आप जो है डिफ़ॉल्ट करेंगे, कभी ना कभी आप पेमेंट से चूकेंगे। इनसे क्या है, बैंक को ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ कार्ड यूज़ कर रहे हैं फिनटेक का, तो यहाँ पे आप जो है ड्यू डेट या उससे पहले अगर आप पेमेंट्स कर देते हैं, जितना भी आपका टोटल अमाउंट ड्यू रहता है, तो यहाँ पे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से बैंक को कोई भी यहाँ फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ बिल पेमेंट करने से यहाँ चूक जाते हैं या आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो उस अमाउंट को आप EMI में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसमें भी आपका यहाँ कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं होता। यहाँ बैंक का ही यहाँ देखा जाए तो फ़ायदा ही होता है। तो बैंक यहाँ खुद चाहती है कि आप जो है उस जो भी आपका बिल है उसको कभी ना कभी आप चूक जाएँ, पेमेंट ना कर पाएँ। तो इस पर आपको जो है हो सकता है आपको भारी भरकम यहाँ चार्जेस विद लेट फीस और इंटरेस्ट सहित आपको यहाँ पे GST लगा के यहाँ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ आपका जो भी ड्यू है उसको पे नहीं करेंगे तो इस तरह से आप कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे, या कर्ज के जाल में यहाँ रिस्क में हमेशा ये आप जो है रिस्क पर रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जितने भी कार्ड्स हैं, यानी कि फिनटेक वाले कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले जाते हैं यहाँ स्लाइस कार्ड अभी बहुत ही पॉपुलर यहाँ हो रहा है, और साथ में यूनी 1/3 कार्ड भी यहाँ पॉपुलर हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस पे ऑफ़र्स नहीं मिलते हैं। तो स्लाइस कार्ड पे बहुत ही अच्छा ऑफ़र्स और कैशबैक वगैरह यहाँ आपको देखने को मिलता ही है। और यूनी 1/3 कार्ड में तो यहाँ 3 मंथ के लिए अगर EMI में आप कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी और इंटरेस्ट रेट यहाँ आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो फ्री में आपको यहाँ पे 3 महीने के लिए आपको यहाँ पे फ्री में जो भी लिमिट है या जो भी अमाउंट है EMI के लिए आपको मिल जाता है। इस तरह के जितने भी क्रेडिट लाइन वाले कार्ड हैं या तो फिर ये पे लेटर वाले कार्ड्स जो भी होते हैं, तो इनको लेना इतना बुरा तो नहीं है, चाहे तो आप ले सकते हैं। बशर्ते आपको यहाँ अच्छी तरह से इस तरह को आपको यूज़ करना है। टाइम टू टाइम जो भी आपका लिमिट मिलता है उसको यूज़ करके टाइम टू टाइम इसका बिल पेमेंट कर देना है, ताकि आपको कभी भी यहाँ भारी भरकम लेट पेमेंट चार्जेस में यहाँ इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह ना लगे। इस तरह से देखा जाए तो जितने भी फिनटेक डिजिटल कार्ड्स हैं या इसके फिजिकल कार्ड्स भी आपको मिलते हैं, तो किसी ना किसी अच्छे बैंक से इनका जो है को ब्रांडिंग या टाई अप होता ही है, उसके साथ ही मिलकर ये काम करती है। तो यहाँ पे अच्छी बैंक के साथ ही यहाँ टाई अप करके यहाँ ये काम करती है। तो ऐसे में बैंक का खुद का जो क्रेडिट कार्ड होता है, इनका थोड़ा बहुत तो यहाँ नुकसान होता ही है, क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनका मान लीजिए कि क्रेडिट स्कोर ख़राब है, इनकम कम है, उसकी वजह से जो क्रेडिट कार्ड है बैंक का खुद का क्रेडिट कार्ड वो उनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि ये जो फिनटेक डिजिटल कार्ड है उसी को लेना पसंद करते हैं, जो कि उनको आसानी से मिल जाता है, बिना इनकम प्रूफ के मिल जाता है। तो ये जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो भी डिजिटल जो क्रेडिट लाइन वाले कार्ड हैं या तो पे लेटर वाले जो भी कार्ड्स हैं, तो इनको भी आप टाइम टू टाइम इसको यूज़ करेंगे, टाइम टू टाइम इसका सही टाइम पे बिल भरेंगे, कोई भी यहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, लेट पेमेंट चार्ज यहाँ आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ही आपका जो है बिल्ड करने में ये मदद तो करता ही है। इन कार्ड्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो सबसे जो मेजर डाउन साइड है कि यहाँ पे जो भी कार्ड्स आप क्रेडिट लाइन वाले कार्ड्स यूज़ करते हैं या पे लेटर वाला जो भी आप कार्ड्स वगैरह यहाँ यूज़ करते हैं, डिजिटल कार्ड यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार का कार्ड जो है सिविल में यहाँ पे किसी भी प्रकार का लोन वहाँ शो करता है, वहाँ क्रेडिट कार्ड यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्योंकि हो सकता है आपका यहाँ पे पर्सनल लोन शो होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन शो होगा, वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ शो नहीं करता है। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग आप डिजिटल कार्ड इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ कई प्रकार के आपका जो है पर्सनल लोन या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ऐसा कुछ यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा।
तो ऐसा में बहुत ही ज़्यादा आपका जो है अनसिक्योर्ड लोन यहाँ शो करेगा आपके सिविल में। तो ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड या और भी कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है यहाँ बैंक आपको एक बार हिचकिचाएगी कि आपको लोन दिया जाए या नहीं। बाकी ये डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में मदद करता ही है। तो इस प्रकार का फिनटेक डिजिटल कार्ड या पे लेटर कार्ड या क्रेडिट लाइन वाला कार्ड उन्हीं के लिए अच्छा होगा जिनके पास जो है क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छे क्रेडिट कार्ड हैं, कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड हैं, तो ये कार्ड को उतना ज़्यादा आप यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप उसी कार्ड को ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे जिसमें अच्छा खासा आपको कैशबैक मिल रहा है। तो मार्केट में यहाँ देखा जाए तो कई ऐसे अच्छे कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड हैं जो आपको अच्छा खासा यहाँ कैशबैक देती है। लेकिन इस प्रकार से जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड जो होता है, जो कि क्रेडिट लाइन वाला कार्ड होता है, पे लेटर वाला कार्ड होता है, तो उसमें इतना बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड को यहाँ ले सकते हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होगा और आप कुछ कैशबैक जो सीजनल ऑफर्स वगैरह भी आते हैं वो भी आपको मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।